जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 14वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 105 पर। गुरुदेव कहते हैं, यूं कहूँ कि अच्छे तैयार साधकों सा गांव था। सारे गांव के लोग ही साधनारत थे। सभी उस पहाड़ी देवता के प्रति बड़ी आस्था रखते थे। वे पहले विशिष्ट त्योहारों पर ही इस पहाड़ी पर आते थे, पर उन दिनों तो रोज ही किसी न किसी का आना होता ही था। वे मंदिर की चौपाल के सामने पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। मैं अगर साधनारत रहा तो वे आते, फूल रखते, नमस्कार करते, प्रार्थना करते और बाद में शांति से चले जाते। उनके आने और जाने का व्यवधान मुझे कभी हुआ हो यह मुझे याद नहीं। इतने अनुशासित थे। ये सारे ही इतने एक जैसे अनुशासित कैसे हैं, इसका मुझे आश्चर्य लगता था। मैं सोचता था, इतने अनुशासन में रहना, इतने तरीके से बात करना इन्हें किसने सिखाया होगा। लेकिन बाद में मैंने जाना वह उनकी संस्कृति का ही एक भाग था। वे संसार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दिए जा रहे थे। वे सालों में निर्मित होते थे। वे कुछ दिनों में लाए हुए बदलाव नहीं थे। वे सालों के नियमित संस्कार थे। या यह कहा जा सकता है कि ये संस्कार उन लोगों के खून में ही थे। बाहरी बदलाव से दूर थे, इसीलिए उनकी जो संस्कृति थी वही के आराम से संभले हुए थे। उस संस्कृति को आसपास का वातावरण अनुकूलता ही प्रदान कर रहा था। संपूर्ण समर्पण के कारण संपूर्ण समाधान उन्हें प्राप्त हो गया था। कुछ मिला तो भी ठीक है और नहीं मिला तो भी ठीक है। जीवन में कुछ मिलना ही चाहिए, ऐसी जिद नहीं थी, पर अपने कार्य को संपूर्ण परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ करते थे। इसी कारण वे सफलता चाहे या न चाहे, सफलता उन्हें मिलती ही थी। वे लोग नृत्य के बड़े शौकीन थे। रात को फिर नृत्य का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब शामिल हो गए थे। सब अपने अपने तरीके से नृत्य में योगदान दे रहे थे। उनके वाद्य बज रहे थे। सभी लोग बड़े सज धज कर नृत्य में शामिल हुए। वे राजा और रानी भी स्वयं अपने बच्चों के साथ नृत्य में शामिल हुए। वह नृत्य का माहौल देखकर मैंने सोचा, नृत्य भी मनोरंजन का बड़ा अच्छा प्रभावशाली साधन होता है। एक और मुख से सबके साथ गाना गाना और एक सुर में गाना तो स्वाभाविक ही है कि सबके साथ गाने के लिए उस गाने पर ध्यान देना ही होगा। तो सबका ध्यान एक ही गाने पर केंद्रित होगा और गाने को स्वाभाविक ही सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी। कोई भी गाना सामूहिकता में गाया जाएगा, उसमें सामूहिकता का चैतन्य निर्मित हो जाएगा। फिर लोगों को ताल में ताल मिलाते हुए नाचना होता है, नृत्य करना होता है। इसमें शरीर को भी एक लय प्राप्त हो जाती है और मैं का भाव कम होकर स्वयं का अस्तित्व शून्य हो जाता है। यह सब अनायास ही हो जाता है। उन लोगों के प्रसन्न रहने का रहस्य वह नृत्य करना था। उससे उनका मन प्रसन्न हो जाता था और चित्त भी शुद्ध हो जाता था, क्योंकि वे सब यह नृत्य उस पहाड़ी देवता के लिए कर रहे थे। यानी समर्पण का शुद्ध भाव तो साथ में रहता ही था। ऐसा लगा कि परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है और सर्वत्र है। आप किसी को भी माध्यम मानकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपका भाव उस माध्यम के प्रति जितना होगा, उतनी ही आपकी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, वे नृत्य के बीचों बीच बड़ी आग जलाकर रखते थे और उस आग के कारण उन लोगों को नृत्य करते समय विचार नहीं आते थे और एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाती थी। वे एक प्राकृतिक वातावरण में रहते थे। प्राकृतिक वातावरण में निर्विचारता की स्थिति प्राकृतिक रूप से ही रहती है। उनके नृत्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों का एक विशिष्ट त्योहार होता था। उस दिन एक विशिष्ट कबीले के लोग अपना नया घर बनाते थे। सब सामान नए घर पे इकट्ठा करते थे और उस विशेष त्योहार के समय अपने पुराने घर को सम्मान सहित आग में जला देते थे। अपने कपड़े तक जला देते थे।
फिर अपने नए कपड़ों सहित अपने नए घर में प्रवेश करते थे। ऐसा वे लोग हर साल उस त्योहार पर करते ही थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि सारी भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं। हम उपयोग करते करते उनके आदी हो जाते हैं और जाने अनजाने में हमारा लगाव उन सब वस्तुओं के साथ हो जाता है। उन वस्तुओं के मोह से छूटने के लिए ही उनका त्याग कर देते हैं। त्याग भी परमात्मा के नाम पर करते थे। अग्नि को समर्पित किया यानी परमात्मा को समर्पित किया। दूसरा, फिर नई वस्तुएं, नया घर मन को भी प्रसन्न करता था और जीवन में नयापन लाते थे। नयापन, बदलाव भी मनुष्य के मन को प्रसन्न करता है, तो एक प्रकार का बदलाव भी मिल जाता था। इस प्रकार से उस कबीले के सारे ही लोग एक दिन एक साथ नए गृह में प्रवेश करते थे। इस त्योहार को वे सामूहिकता में मनाते थे। अगर किसी का घर तैयार नहीं हो रहा है, तो बाकी सारे लोग उसका घर उस दिन के पूर्व तैयार करने में मदद भी करते थे। यानी इस बहाने वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उन लोगों में एक मनुष्य की एक से अधिक पत्नियां भी होती थी और इन सब पत्नियों को साथ में रखकर वह एक ही घर में रहता था। पत्नियों के भी कार्य बटे हुए रहते थे। एक पत्नी रसोई का काम देखती थी, एक पत्नी घर का कामकाज देखती थी, तो एक पत्नी खेती व पशुपालन का कार्य करती थी। बूढ़े लोगों की भी जवान पत्नियां थी। उनका कहना था कि बूढ़े मनुष्य का जवान लड़की के साथ संबंध होना उसे अधिक क्रियाशील बनाता है और उससे उसकी उम्र बढ़ती है और वह अधिक समय तक जवान बना रहता है। इसीलिए वे साधारणतः 15-20 वर्षों के अंतर से शादियां करते रहते थे। यानी एक पुरुष की जब वह 15 साल का होता तब एक शादी, 30 साल का होता तब एक शादी, 50 साल का होने पर एक शादी होती थी। कौन कितनी शादी करे इसका कोई नियम नहीं था और पति पत्नी में भी उम्र का काफी अंतर देखा जाता था। जो जितनी पत्नियां रख सकता है वह उतनी पत्नियां रखता था। किस पत्नी का कौन सा बच्चा है यह पहचानना कठिन होता था, इतने हिल मिलकर वे रहते थे। छोटा बच्चा तो अपनी माँ से अधिक अपनी दूसरी माँओं के पास ही रहता था और दूसरी माँ कहती थी मेरा ही बच्चा है। मैं तो कई बार गड़बड़ा जाता था कि इस बच्चे की माँ कौन सी है और मेरी गड़बड़ देख कर वे माएँ हंसती थी। उन माँओं से मैं कहता भी था, स्त्री का पूर्ण स्वरूप माँ का ही है। वह सदैव माँ ही होती है और माँ होने के लिए आवश्यक नहीं कि उसे बच्चा हो ही। माँ होना स्त्री का मूल स्वभाव है और जब वह उस स्वभाव के अनुरूप होती है तो उसके भीतर से ऊर्जा का एक प्रभाव निकलता है। वह ऊर्जा उसके मूल स्वरूप के कारण ही निर्मित होती है। बच्चे को जन्म देना तो एक शारीरिक क्रिया है और माँ होना तो स्त्री का मूल स्वभाव है। इसलिए बच्चा हो या ना हो, स्त्री तो होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री माँ ना हो, पर उसे स्वभाव से माँ ही होना चाहिए। तभी वह अपने प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक स्वभाव में होगी। स्त्री जितनी प्राकृतिक स्वभाव में होगी उतनी ही परमात्मा के करीब होगी और परमात्मा के जितनी करीब होगी उतनी ही शुद्ध व पवित्र होगी। मैं उन सब स्त्रियों को माँ ही कहता था, चाहे वे उम्र में मुझसे छोटी क्यों ना हो। उनके चूल्हे तक जाने की मुझे अनुमति थी और मेरे भी संबंध उनसे काफ़ी आत्मीय हो गए थे। वे मुझसे आदर युक्त अपनापन रखती थी। स्त्री की विशेषता है, उसे पाने में नहीं देने में ही आनंद आता है। स्त्री खाना बनाकर खिलाने में जो आनंद प्राप्त करती है वह आनंद उसे स्वयं खाना खाने में भी नहीं आता है, क्योंकि देना उसका स्वभाव है, पाना उसका स्वभाव नहीं है। और जब वह देती है तो वह अपने मूल स्वभाव में होती है, प्रकृति के करीब होती है, प्राकृत रूप के पास होती है। इसीलिए वह उस स्वरूप में आनंदित भी होती है। उस गांव की स्त्रियां बड़ी परिश्रमी थी, सदैव कोई न कोई काम काज करती थी। जो गर्भवती स्त्रियां होती थी वे भी अपने प्रसव समय तक कार्यरत रहती थी। कोई स्त्री खेत पर कार्य करने जाती, वहीं उसे बच्चा हो जाता और उस बच्चे को लेकर वह घर आती। कोई स्त्री कुएं पर पानी भरने जाती, वहां पर ही बच्चा हो जाता। कोई स्त्री नदी पर पानी भरने जाती,
वहाँ पर ही बच्चा हो जाता, तो वह स्थान भी उस बच्चे के साथ जुड़ा रहता था। यह कुएं वाला बच्चा, यह खेत वाला बच्चा, यह नदी वाला बच्चा इत्यादि। उस बच्चे का नाम भी ऐसा ही कुछ रहता था, यानी वह स्थान जहाँ वह पैदा हुआ उस बच्चे से सदैव जुड़ा ही रहता था। कहने का अर्थ यह है कि औरतें अपनी गर्भावस्था में भी पूर्णतः कार्यरत रहती थी, पर सामान्यतः गर्भावस्था वाली स्त्री के आसपास कोई स्त्री सदैव रहती ही थी, उसे अकेला कभी नहीं छोड़ा जाता था। बाकी सब पत्नियां उस स्त्री का ध्यान रखती थी। सब पत्नियां बड़ी मिलजुल कर रहती थी। ऐसे कई आदिवासी गर्व से अपने जन्म के संदर्भ में बताते थे। स्वामी जी, मैं इस कुएं पर ही पैदा हुआ था। स्वामी जी, मैं नदी पर ही पैदा हुआ था। मेरा जन्म इस नदी में मेरी माँ नहा रही थी तभी हुआ था। वह उस नदी का भी सम्मान करता होगा, यानी उस स्थान के प्रति भी उसका लगाव हो जाता था जहाँ वह पैदा हुआ था। छोटे बच्चे अधिकतर नंगे ही घूमते रहते थे और बड़े ताकतवर होते थे। छोटे बच्चे भी 2 हाथ में 2 बड़े-बड़े नारियल लेकर मुझे देने आते थे। वे लोग मांसाहारी थे, पर मांस रोज खाने के लिए मिले यह संभव नहीं रहता था। फिर वे क्या करते कि मांस का एक टुकड़ा अपने भोजन में सामने रखते थे और उसे देख-देख कर ही खाना खाते थे और खाना खा लेने के बाद अंत में वह मांस का टुकड़ा खा लेते थे। यानी मैंने मांस के साथ खाना खाया, यह समाधान उन्हें मिलता ही था। एक बार ऊपरी पहाड़ी के ऊपर मैं कुछ गांव वालों के साथ गया था। वहां पर बहुत ही बर्फ अभी भी जमी हुई थी और उन्होंने एक हिरण को मारकर उसे बर्फ में गाड़ रखा था और रोज थोड़ा काट कर खाते थे। जब मैं गया तो उन्होंने उस हिरण के मांस का एक टुकड़ा मुझे भी दे दिया। मैंने उसे स्वीकार किया और यह कहकर वापस किया कि आज मेरा उपवास है। उन दोनों दिन मैंने उपवास ही किया था। वास्तव में उनके घर में खाने के लिए और कुछ था ही नहीं, तो वे बेचारे जो खा रहे थे वही उन्होंने मुझे दिया। तो वे और कर ही क्या सकते थे। रही बात मांसाहार की, तो मांसाहार और शाकाहार ये सब बातें उनके समाज में नहीं थी। इसीलिए इस विषय पर मैं कभी कोई बात नहीं करता था और न ही उनके किसी खाने से घृणा करता था। मेरा इस बारे में मत था कि वह मांस उनका भोजन है, किसी के भोजन से कैसे घृणा की जा सकती है। मैंने मांसाहार करने वाले व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन किया है और ऐसी परिस्थितियों में मेरा ध्यान मेरे ही पात्र पर रहता था। वे क्या खा रहे हैं, उनके पात्र नहीं, पता नहीं उनके पात्र में क्या है, उधर मेरा ध्यान कभी नहीं रहता था। कई स्थानों पर मांसाहार के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। ऐसा ही यह पहाड़ी क्षेत्र था। बर्फ की अधिकता से यहाँ पर कोई खेती भी नहीं हो सकती थी। मांसाहार ही उस समय का भोजन था। 2 दिनों के बाद मैं वापस मेरी पहाड़ी पर आ गया। धीरे धीरे मैं यहाँ के आसपास के भागों से भी परिचित हो रहा था। एक दिन सुबह मैं ध्यान में साधनारत था। तब मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत के स्थान पर दोनों नितंब के बीच कुछ संपदन सा महसूस हो रहा था। एकाग्रता करने पर जाना कि यह संपदन मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच की जगह से क्रियान्वित हो रहा है। यह एक छोटा सा स्थान था। वह स्थान जमीन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था। यह स्थान जमीन पर जिस जगह से जुड़ा था उसी स्थान पर संपदन हो रहा था और उस संपदन में से निकलने वाली ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी और वह स्थान गर्म लग रहा था। उस ऊर्जा का प्रभाव उस ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से होकर सहस्त्रार तक तालु भाग तक जा रहा था। वह प्रवाह थोड़ा ऊपर जाता तो थोड़ा नीचे जाता, पर बाद में ऊपर ही जा रहा था। उसकी गति कम थी, पर गति ऊर्ध्वगामी ही थी। अब सारा चित्त ही इस प्रवाह पर केंद्रित हो गया और प्रवाह के साथ साथ चित्त भी भीतर चल ही रहा था। काफी समय तक यह चलता रहा। बाद में धीरे धीरे वह सब तालु भाग पर केंद्रित होने लग गया और धीरे धीरे एक संत मंद प्रवाह निर्मित होने लग गया। उस ऊर्जा प्रवाह की क्रियाशीलता कम कम हो रही थी। उसकी गति भी कम
कम हो रही थी। धीरे धीरे नीचे अनुभव हो रहे संपदन भी कम कम होने लग गए थे और वे भी उस प्रवाह में ही समाहित हो रहे थे। लग रहा था कि नीचे के स्थान पर एक बड़ा झरना फूट पड़ा हो और उसने ऊपर पहुंचते पहुंचते संत गति को पा लिया हो। बाद में सब शांत हो गया और नीचे से ऊपर तक शांत प्रवाह बन गया। सब शांत हो गया और कब ध्यान लग गया उसका मुझे पता ही नहीं चला था। और जब उठा तो शाम हो गई थी, समय का पता भी नहीं चला था। मैंने देखा तो फूलों के कुछ दोने सामने दूर रखे हुए थे, यानी कुछ गांव वाले मुझे मिलने आए थे और मुझे ध्यान में देखकर वे दर्शन करके वापस चले गए थे। उन सबका एक अच्छा स्वभाव था। कितना भी काम हो, कितने भी दूर से वे आए हो, वे कभी भी मेरे ध्यान में विघ्न नहीं डालते थे। वे मेरा बहुत डर युक्त आदर करते थे। वे लोग पूर्वजों की आत्माओं को मानते थे, उन्हें आमंत्रित करते थे, उनसे सहायता लेते थे, उनकी पूजा भी करते थे। गांव के बाहर एक बड़ा पेड़ था। वह किस जाति का था पता नहीं, पर वड़ बरगद के पेड़ जैसे उसके पत्ते थे और उसका तना बहुत ही बड़ा था, यानी उस तने में 3-4 मनुष्य जाकर बैठ जाए इतना मोटा था। उस पेड़ के सामने एक पत्थर और मिट्टी से बना ओटला था और उस ओटले पर यह सब कार्यक्रम चलते रहते थे। वह ओटला गांव के पीछे की ओर था, मैं गांव के पूर्व की ओर था और वह ओटला पश्चिम की ओर था। बीच में गांव था। एक दिन ऐसे ही देखा, खूब सारे लोग मुझे मिलने के लिए आए थे और वे किसी त्योहार पर आमंत्रित करने आए थे। उनका कोई त्योहार था जिस त्योहार पर उनके पूर्वज देवता आते थे। उस ओटले के पास जहाँ वह बड़े तने वाला पेड़ था, वहाँ बड़ी सी जत्रा लगने वाली थी। सारे गांव के व आसपास के गांव के लोग वहां इकट्ठा होने वाले थे और आत्माओं को आमंत्रित किया जाने वाला था। वहां पर पत्तों से व फूलों से खूब अच्छा सजाया गया था। बांस की कमानें लगाई गई थी, केले के वृक्ष काटकर बांधे गए थे। वहां हवन भी चल रहा था, भोजन की भी तैयारी की गई थी। ये लोग उस कार्यक्रम में बुलाने आए थे। मैं उस सारे वातावरण को जान गया और मैंने वहां जाने से मना कर दिया, तो वे पीछे ही लग गए। स्वामी जी आप नहीं आए तो जत्रा नहीं होगी। मैंने उन्हें कहा, मैं वहां गया तो जत्रा नहीं होगी। तुम्हारी जत्रा तुम करना चाहते हो करो, पर मुझे मत बुलाओ। मुझे बुलाया तो वह कार्यक्रम न हो सकेगा। मैं उन्हें समझा रहा था, मैं तुम्हारे रीति रिवाजों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। मैं आपके यहाँ मेहमान जैसा आया हूँ और मैं वैसे ही यहाँ रहूँगा। उनका राजा चीमा मेरे पीछे ही पड़ गया। सब आपके लोग आए हैं, मैंने उन्हें बताया है। हमारे गांव में पहाड़ी देवता आए हैं और वे आशीर्वाद देने इस मेले में भी आने वाले हैं और इसीलिए इतनी भीड़ हो रही है। आप नहीं गए तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने कहा, मैं गया तो भी तेरी नाक तो कटने ही वाली है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो धरना ही देकर बैठ गया। अब मैं समझ गया कि मेरे गुरुदेव ही चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं और वहां जाने पर क्या होने वाला है वह भी मुझे पता था। फिर मैं उनके साथ चल दिया। वे सब बड़े खुश हो गए थे। वहां पर मैं पहुंचा तब तक सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया था। मुझे भी उसी ओटले पर बिठाया गया और जैसे वे लोग फूल भेंट करते थे वे किए। उनकी पत्ते और फूल सजाने की कला बहुत ही सुंदर थी। और फिर उन्होंने नमस्कार किया और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बाद में गांव के प्रमुख दौंडाई ओझा आए। उनको सबने नमस्कार किया और वे बाल वगैरह खोलकर आंखें लाल लाल करके उस ओटले के पास के वृक्ष के सामने खड़े हो गए। शायद उन्होंने शराब पी रखी थी। ये लोग चावल से फलों से शराब बनाते थे। चावल से बनी शराब तो सामान्य बात थी। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उन्होंने पेड़ के पत्ते लेकर एक झाड़ू जैसा बना लिया और सामने रखे एक पत्थर पर पहले पानी डाला और बाद में कुछ मंत्र बोलकर मृत आत्माओं का आह्वान करने लग गए। वे बुला बुलाकर थक गए पर कोई भी मृत आत्मा वहां पर नहीं आई। सामान्यतः अलग अलग मृत आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश करती थी और लोग जो प्रश्न पूछते थे उनके जवाब देती थी।
पर उस दिन एक भी मृत आत्मा नहीं आई। वे ओझा पसीने से तर हो गए और थक कर बैठ गए और फिर थोड़ी देर आराम करके फिर बुलाने का प्रयास करने लगे, पर अंत तक कोई आत्मा नहीं आई। बाद में लोग उस ओझा को ही गालियां देने लग गए। वह बोला, मैं बुला तो रहा हूँ आत्माओं को, पर कोई आ ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? मैं यह सब शांत चित्त से देख रहा था। मैंने उस ओझा पर चित्त रखा था कि अगर इसके अंदर कोई मृत आत्मा हो तो वह बाहर ही न निकल सके, और अगर यह किसी को बुलाए तो वह इसमें न आ सके। मेरे चित्त के कारण सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा उस ओझा के चारों ओर एकत्र हो गया था, और कोई भी मृत आत्मा उस सकारात्मक अच्छे आभामंडल को तोड़कर उस तक नहीं पहुंच पाई थी। बाद में वह हार गया और उसने कहा, आज की जत्रा बेकार हो गई। आज कोई भी मृत आत्मा नहीं आ सकी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।